तुमने मुझे नहीं चुना। यीशु मसीह कह रहे हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम और चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाओ और जाकर बहुत सारा फल लाओ, बहुत सारा फल लाओ। तुमने मुझे नहीं चुना, यू हैव नॉट अपॉइंटेड मी, आई हैव अपॉइंटेड यू टू ब्रिंग फोर्थ लॉट ऑफ फ्रूट्स। बहुत सारे फल लाने हैं। हमें इसीलिए बुलाया गया है, हमें इसीलिए अपॉइंट किया गया है कि हम फल लाएँ। प्रियो, किसी भी पेड़ को फल लाने के लिए समय लगता है। जब वो बीज बोया जाता है, उसके बाद उसमें खाद-पानी डाला जाता है, उसके बाद वो पौधा बड़ा होता है, पेड़ बनता है, पेड़ बनने के बाद उसका सीज़न आता है और सीज़न आने के बाद उसमें फल लगते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बिना सीज़न के मतलब हर सीज़न में वो फल देते हैं। हम लोग उसी प्रकार के पेड़ बना के परमेश्वर के द्वारा रखे गए जो हर सीज़न में फल देने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग जिस समय से हमको बोया गया, उस समय के बाद खाद-पानी डाला गया, उसके बाद हमारा नर्चरिंग की गई। एक माली था, जो रोज़ आता था, हमारी मिट्टी को पलटता था, हमारे अंदर खाद डालता था, पानी डालता था, हमें जानवरों से बचा के रखता था। पवित्र आत्मा हमें बढ़ाता गया। हम बचपन से परमेश्वर के वचन को सुनते आए हैं, परमेश्वर के वचन में बढ़ते आए हैं। हमारे अंदर बीज बोया गया हमारे माँ-बाप के द्वारा, या फिर हम बड़े हुए थोड़ा और हमने किसी मीटिंग में या किसी प्रचार में या किसी वचन के द्वारा हमारे अंदर एक बीज बोया गया और इस बीज को बोने के बाद कितने वर्ष हो गए, हम बड़ा पेड़ बन गए हैं प्रियो, हम एक वृक्ष बन गए हैं और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि उसके लोगों के फलने का कोई समय नहीं है। उसके लोगों को फलने के लिए एवरी सीजन इज सूटेबल। हर समय सूटेबल है हमारे फलने के लिए। अब बड़ा प्रश्न ये है प्रियो कि समय और परिस्थितियां ये बता रही हैं कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत नजदीक है। द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, ही इज नॉकिंग एट द डोर, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, और उसका आगमन एक चोर की नाई हो जाएगा। हमारे आसपास की परिस्थितियां बता रही हैं समय हो चुका है, बहुत कम बचा है, ज्यादा समय बीत चुका है, बचा हुआ समय बहुत कम है। क्या हमारे अंदर वो फल हम ला पाए जिसके लिए हम अपॉइंट किए गए? कब मसीही बने थे हम? बचपन से, पैदाइश से मसीही कहलाते हैं। उसके बाद हमारी किशोर अवस्था में हमने परमेश्वर को पहचाना, अनुग्रह को पहचाना, बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद एक नया कमिटमेंट परमेश्वर के साथ किया। उसके बाद कितना नर्चरिंग हमारे साथ हो गई, लेकिन फलों की जब बात आती है, हमारे अंदर वो फल दिखाई नहीं देते। मेहरबानी से कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैं आत्मा के फलों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर के राज्य में आप क्या फल लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए आपने और मैंने क्या किया? हम लोग इतने इनइफेक्टिव क्यों हो गए? आज मसीही समाज जो जिंदा परमेश्वर का आराधक है, जिसका परमेश्वर जिंदा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, बाकियों के समान मुर्दा नहीं है। उस परमेश्वर के पीछे चलने वाले, उसकी आराधना करने वाले मसीही लोग इतने प्रभावशाली क्यों नहीं हैं? क्यों हम निकम्मे और निष्फल हैं? ये वचन की बात कह रहा हूं मैं कि हम निकम्मे और निष्फल हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे वचन से, प्रियो हम बैरन हैं, हमारे हमारे पास कोई फल नहीं है, हमारे पास परमेश्वर के राज्य को के पास लाने के लिए हमारे पास कोई फ्रूट्स नहीं है। यदि है तो बहुत कम, बहुत कम है। हम फ्रूट्स क्यों नहीं दे रहे परमेश्वर के राज्य के लिए? हम सब कुछ कर रहे हैं, बाकी सारे काम चल रहे हैं दुनिया के, बाकी सब कुछ हो रहा है, हम ग्रो कर रहे हैं, हम फिजिकली ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारी फैमिली बन रही, परिवार बन रहा, शादी हो रही, सब कुछ हो रहा है। इस विपरीत परिस्थिति में भी हमें खाना मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में कितनी आत्माओं को जीत के लाए, कितने फलों को लेकर आए, क्यों नहीं ला पाए? क्यों नहीं ला पाए? वचन हमको बता चुका है 2000 साल पहले कि तुम फल नहीं ला पाओगे, यू विल बी अ बैरन ट्री। फ्रॉम बैरननेस टू फ्रूटफुलनेस, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड? कौन सी चीजें हैं जो जरूरी होनी चाहिए, जो नहीं है, हमारे अंदर मिसिंग है, जिसके कारण हम फल पैदा नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हम परमेश्वर के राज्य में लोगों को शामिल नहीं कर पा रहे। परमेश्वर के राज्य का विस्तार जिस तरीके से होना चाहिए था, नहीं हो पा रहा। मत्ती 24 में जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि तेरे आने के क्या लक्षण होंगे,
तो उसने जो आखिरी बात कही थी समझाते हुए वो ये कही थी कि जब तक इस जगत की छोर तक और हर जाति में मेरे नाम का प्रचार नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं आऊँगा। इसका मतलब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन आपकी वजह से रुका हुआ है, मेरी वजह से रुका हुआ है। मैं और आप परमेश्वर के टेस्टिफाई करने के लिए अभी तक खड़े नहीं हुए दुनिया के सामने बोल्डली जैसे होना चाहिए, नहीं तो यीशु मसीह कब का आ जाता। हमने रोक रखा है क्योंकि हम फल पैदा नहीं कर रहे और परमेश्वर ने हमें अपॉइंट किया कि हम फल लाएँ। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसके 8 से लेकर 11 तक यदि आप पढ़ें, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कंडीशंस, क्वालिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रूटफुल। कौन से क्वालिटीज हैं जो चाहिए फल पैदा करने के लिए और हमने कभी गौर ही नहीं किया। हम वचन को पढ़ते हैं एक साधारण नॉवेल की तरह, एक ऐसी किताब की तरह जिसको 10 मिनट पढ़ लिया जाए। जैसे दूसरे पंथ में, दूसरे संप्रदायों में कुछ किताबें होती हैं, मुसीबत के समय उसको पढ़ लीजिए तो मुसीबत भाग जाएगी, या किसी और समय कुछ और जाप कर लीजिए तो मुसीबत भाग जाएगी। वैसे ही हम बाइबल को पढ़ते हैं। आज उसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। 8वां पद, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 8वां पद से आगे इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि यदि ये बातें, अंडरलाइन कर लीजिए, ये बातें तुम में वर्तमान रहें, यदि ये बातें तुम में प्रेजेंट रहें और बढ़ती जाए, ये बातें आपके अंदर होना है और इनको बढ़ाते जाना है। पिछले कई सालों से हमारा जीवन बीतता जा रहा है लेकिन हम बातों को बढ़ाने वाले भी नहीं बन रहे क्योंकि वो वर्तमान ही नहीं है। ये बातें यदि तुम में बनी रहें, वर्तमान में रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होने देंगी। आप समझ रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि ये बातें, आप इफेक्टिव बनना चाहते हैं ना, एक इफेक्टिव मसीही, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, परमेश्वर के राज्य में कुछ लाना चाहते हैं, या खाली हाथ जाएंगे? क्योंकि जब मालिक लौट कर आएगा, जब स्वामी लौट कर आएगा, तो आपके तोड़ों को नहीं देखेगा जो उसने दिए थे, वो उनका मल्टीप्लिकेशन देखेगा, कितना बढ़ा के लेकर आए हैं, कितना लौटा के लाए हैं। प्रियो, यहाँ पर कहता है इस पत्रस की पत्री में, यदि ये बातें तुम में बनी रहें और बढ़ती जाए, तो यीशु मसीह के पहचान में ये तुम्हें कभी निष्फल, बिना फल के, या निकम्मा नहीं होने देंगी। कौन सी बातें हैं जो हमें निष्फल और निकम्मा नहीं होने देंगी? 9वां पद कहता है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं है, जिसमें ये बातें नहीं है, वो अंधा है और धुंधला देखता है। इतनी इंपॉर्टेंट है ये बातें। These qualities are so important कि अंधा है यदि वो व्यक्ति जिसमें ये क्वालिटीज नहीं है, जिसमें ये बातें नहीं है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। बपतिस्मा लिया था, भूल बैठे हैं अपने बपतिस्मे, अपने कमिटमेंट को, यीशु मसीह के पीछे चलने के उस समर्पण को, कि मैं ना लौटूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, नहीं लौटूंगा। उस समर्पण को भूल चुके हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। पीछे पलट के देखते हैं तो अंधे हैं, हम धुंधले हैं। कब हम मसीही बने थे, कब हमने यीशु मसीह पे विश्वास लाया था, उसकी आशीषों के बदले में क्या दिया हमने, धन्यवाद देकर हम भूल जाते। लेकिन हमारे जीवन के जो फल जिसके लिए आपको अपॉइंट किया गया, उन फलों की जब बात आती है, यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के समान जब हमारे पास आता है और देखता है इसमें फल नहीं है, वो भूखा था और फल देखने आया पर उसको नहीं मिला। और उसने क्या किया? उसने श्रापित किया उसी समय, कहा इसी समय ये पेड़ सूख जाए। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा श्राप लेकर आए? यदि नहीं तो ये बातें मेरे अंदर बननी चाहिए और बढ़नी चाहिए। मैं अपने पाप को धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा हूँ। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने, देखिए, अपने बुलाए जाने, 11वां पद, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। You have been appointed and called to bring forth fruits, but you have not done so. किया नहीं अभी तक। अपने बुलाए जाने को सिद्ध करने के लिए यत्न करना पड़ेगा। You have to be diligently working towards bringing forth fruits. ऐसे नहीं लग जाएंगे फल हमारे जीवन में। अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ
प्रवेश करने पाओगे, कितने लोग जाना चाहते हैं यीशु मसीह के राज्य में। यीशु मसीह के राज्य में जाना और आदर के साथ जाना, उसके लिए ये बातें मेरे अंदर होनी चाहिए, जो कि मिसिंग है, क्योंकि मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपने पाप से शुद्ध होकर जो मैं शुद्ध हुआ था, उस घटना को मैं भूल चुका हूँ, मुझे दिखाई नहीं देती। परमेश्वर के राज्य में जब मैं जाऊँगा, बहुत सारे लोगों को, आत्माओं को लेकर जाऊँगा, यीशु मसीह मुझे वेलकम करेगा आदर के साथ। वाह! Well done, my son. You have finished your race and you have bring forth so many fruits in my kingdom. I am proud of you. Do you want to hear this from Jesus Christ when he returns back to take you back in his kingdom? अपने राज्य में लेने के लिए जब वो आएगा, क्या आप चाहते हैं कि आदर के साथ प्रवेश करें या नहीं? तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, ड्राइंग रूम में लगा लीजिए फ्रेम करके, कौन-सी बातें हैं जो मेरे अंदर और आपके अंदर होनी चाहिए। थोड़ा ऊपर चलते हैं इसी अध्याय के 5वें पद, इसी पहले अध्याय के 5वें पद। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न, देखिए यत्न आपको करना है, यत्न करना है। यू हैव टू वर्क आउट, यू हैव टू डिलिजेंटली वर्क। घर में बैठे रहने से, 15 मिनट की दुआ प्रार्थना करने से और 2 घंटे का चर्च संडे की संडे अटेंड करने से नहीं होगा। यू हैव टू डिलिजेंटली वर्क डे एंड नाइट। अपने समय को बहुमूल्य समझिए, अवसर बहुमूल्य है, समय कम है। क्या लक्षण और देखना चाहते हैं आप दुनिया में जो आपको ये बताएं कि समय कम है? और क्या देखेंगे यहाँ? प्रियो, यत्न करते जाओ, अपने विश्वास पर सद्गुण, अंडरलाइन करते जाइएगा। विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पे संयम और संयम पे धीरज और धीरज पे भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम। बढ़ाते जाओ। कितनी क्वालिटीज हैं, कितनी वर्च्यूज हैं? 7। 7 इज अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट आदमी को सिद्ध बनने के लिए परफेक्ट 7 बातें, 7 वर्च्यूज, 7 क्वालिटीज आर नीडेड desperately in your life. But how many are present? You only can check your life. I am no one to judge you. कोई किसी को जज नहीं कर सकता। आप खुद एक बार मुंडी घुमा के झांक के देखिए अपने दिल के अंदर, इन 7 में से कितनी वर्च्यूज हम लेकर चल रहे हैं। मेरे बुलाए जाने का जो फल है, उसको मैं ला नहीं सकता यदि ये 7 बातें मेरे अंदर नहीं है। और इन 7 बातों पे हम विचार करेंगे आज, इसी समय। आज ही इसको लेकर जाइए और सातों की सातों चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, सातों की सातों चाहिए। ये वचन हमने कई बार पढ़ा, लेकिन पवित्र आत्मा आज हमको सही तरीके से एक्यूरेटली समझने की समझ। इस प्रार्थना के साथ आज इस संदेश को सुनिएगा। प्रियो, ये जो 7 बातें हैं, ये भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। पहले तो ये होना है, तभी तो बढ़ेंगी। पहले तो ये होना है, पहले देखिए है कि नहीं है, उसके बाद इनको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। These 7 qualities are very, very important qualities and most of these qualities are missing in our lives. इसीलिए वचन ये आज मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है कि ये क्वालिटीज है या नहीं है, क्योंकि समय तो बहुत कम है। पौधा पेड़ बन चुका पर फल नहीं आ रहे, समय कम है। जल्दी से ये क्वालिटीज ले आइए ताकि तुरंत फल देने लगे, तुरंत फल देने लगे। ये क्वालिटीज को ला के देखिए अपने जीवन में और डेफिनेटली फल पैदा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है, वचन झूठा नहीं। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं पर ये वचन नहीं टल सकता। तो एक बार ला के देखिए, साथ के साथ से ये मेहरबानी से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये 7 में से 3 तो मेरे अंदर हैं, 4 नहीं है। ये 7 में से 2 तो मेरे पास है, ये 2 तो मैं करता हूँ, 5 मेरे पास नहीं है, मैं ले आऊंगा। ये 3 में से, ये 7 में से 6 मेरे अंदर है, 1 नहीं है, उसको डेवलप कर लूंगा। भाई और बहनों, ये क्वालिटीज लिंकिंग वर्च्यूज हैं। थोड़ा समझिएगा, लिंकिंग वर्च्यूज है। जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग की एक फाउंडेशन होती है। क्या फाउंडेशन के ऊपर आप छत रख सकते हैं क्या? हेलो, आप सुन रहे हैं सब? आप सुन रहे हैं ना? फाउंडेशन स्टोन डालने के बाद क्या उस पे आप लेंटर डाल सकते हैं क्या? उसके ऊपर आप छत खड़ी कर सकते हैं क्या? नहीं ना। ये वर्च्यूज वैसी ही है, ये क्वालिटीज वैसी ही हैं। ध्यान से सुनिएगा, फाउंडेशन स्टोन के ऊपर एक दूसरा लिंकिंग स्टोन,
उसके ऊपर तीसरा है, तीसरे के ऊपर चौथा है, चौथे के ऊपर पांचवा है, पांचवे के ऊपर छठवां है और छठवें के ऊपर सातवां है। पहले के ऊपर सातवां नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये सातों के सातों को मास एडिशन नहीं करना है। दे आर लिंकिंग ब्रिज। एक के ऊपर दूसरा ब्रिज जोड़ना है, दूसरे के ऊपर तीसरी ईंट जोड़ना है, तीसरे के ऊपर चौथा जोड़ना है, तब ये ब्रिज कंप्लीट होगा। पहले पे सातवां मत जोड़िएगा। जल्दी से देखते हैं कैसे जुड़ते जाती हैं ये चीजें और कैसे आप सिद्ध बनते हैं परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार फल लाने वाले। कैसे बनते हैं आप परमेश्वर के राज्य में फलों को जोड़ने वाले। ये एक के साथ दूसरी स्टेप्स में जुड़ती है प्रियो। और ये जो सद्गुण और ये जो बातें हैं, ये जो वर्च्यूज हैं, क्वालिटीज हैं, अंग्रेजी में ऐसा बोलता है ये क्वालिटीज है, हिंदी में बोलता है अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार उसने हमें बुलाया है। प्रियो, ये जो 7 बातें हैं, ये बातें जो हैं, ये परमेश्वर के, यदि हम चौथे पद को पढ़ें इससे और ऊपर, तो ये परमेश्वर के स्वभाव के संभागी बनाने के लिए हमको दी गई है। उसकी डिवाइन लाइकनेस में हमको ले जाने के लिए बनाई गई है। चौथा पद कहता है जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से, संसार की सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ये 7 वर्च्यूज आपको ईश्वर के स्वभाव का संभागी बनाने के लिए दी गई है, तभी फल लाएंगे। पहला फल यीशु मसीह था। क्यों हो पाया? क्योंकि उसका स्वभाव वैसा था। हमें उसके जैसा स्वभाव रखना है, तब हम दूसरा, तीसरा, चौथा फल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वरी स्वभाव के संभागी होने के लिए आपको ये दिया गया है। और इसका जो सबसे पहला जो वर्च्यू है, इसके पहले एक चीज और देख लें। तीसरे और चौथे पद में एक और बात सीखने की है प्रियो। ये जो वर्च्यूज मिली है, ये जो क्वालिटीज मिली है, ये किसी इंसान से नहीं मिली, ये हमको परमेश्वर की ओर से दी गई है। और 2 खास एंगल से हमको दी गई है। एक दी गई है उसकी डिवाइन पावर के द्वारा। ये बिना उसके पावर से हमें मिल नहीं सकती। इसको हम डेवलप नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये 4-5 क्वालिटीज तो मेरे अंदर है, 2-3 क्वालिटीज मैं डेवलप कर लूंगा। आप नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर के सामने घुटनों पे बैठकर उससे मांगेंगे नहीं, तब तक आपको ये क्वालिटीज मिलेंगी नहीं। मिल जाएंगी, बढ़ाना आपके हाथ में यत्न करके। और तीसरा पद कहता है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, देखिए कहता है तीसरे पद में, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, उसकी डिवाइन पावर ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। दिस हैज बीन ग्रांटेड टू यू एंड मी। ये मुझे और आपको दिया गया। कैसे दिया गया? डिवाइन पावर के साथ, ईश्वरी सामर्थ्य के साथ। और दूसरी चीज हमको जो दिया गया वो प्रेशियस और ग्रेट प्रॉमिसेस, प्रतिज्ञाओं के रूप में दिया गया, जो चौथे पद में हमने पढ़ा अभी, जिसमें लिखा है उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। इज नॉट divine power and promises of God has been granted to you so that you may bring forth fruits, diligently working towards it. आप इसमें काम करके देखिए, फल पैदा होंगे, डेफिनेट है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा दिया गया डिवाइन पावर और प्रेशियस प्रोमिसेस के साथ। ग्रेट प्रोमिसेस ऑफ गॉड आर ओनली फॉर दोज who walk according to the will of God. व्हाट्सएप में हम इधर से उधर अच्छे अच्छे मैसेजेस को भेज रहे हैं। इन दिनों में हम बता रहे हैं लोगों को कि मेरा प्रभु महान, मुझे बचा लेगा, वो मेरा शरण स्थान, वो मेरा सब कुछ। लेकिन उसके ऊपर एक लाइन प्रीफिक्स करके बोलिएगा। जब किसी को बोलते हैं, भेजते हैं, उसको ये बताइएगा, दीज प्रॉमिसेस आर ओनली फॉर देम हु लव गॉड, हु वॉक अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, उनके लिए ये प्रतिज्ञाएं हैं, सबके लिए नहीं। क्यों? कहने का मतलब ये 7 वर्च्यूज कैसे लिंक है, कैसे करती है, जल्दी से देखेंगे। पहली वर्च्यू है फेथ, विश्वास। पहला वर्च्यू जो हमको 5वें पद में मिलता है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर, विश्वास इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ योर लाइफ। विश्वास आपके जीवन का फाउंडेशन। फाउंडेशन स्टोन में विश्वास ही डाल सकते हैं, वहां पर भाईचारे की प्रीति नहीं डाल सकते। पहला फाउंडेशन स्टोन जो आपके जीवन का है, वो है विश्वास। और ये विश्वास जो है पहला स्टोन, और आखिरी तक ये ले जाता है आपको। यदि आप पढ़ें तो इसका लास्ट जो है वो पाया जाता है 7वें पद के आखिरी में, कहता है प्रेम बढ़ाते जाओ। सो इसकी जो फाउंडेशन है वो है विश्वास, और इसकी जो छत है वो क्या है? प्रेम। आप समझ रहे? इसकी छत है प्रेम और इसका फाउंडेशन है विश्वास। विश्वास से शुरू करना
और प्रेम तक जाना है। जैसे इज़राइली इजिप्ट से तो निकले पर कनान में एंटर नहीं कर पाए, है ना? इजिप्ट से निकालने के लिए विश्वास चाहिए था, विश्वास तो किया, बाहर आए, लेकिन उसके बाद आखिरी वर्च्यू तक नहीं जा पाए, कनान में एंटर नहीं कर पाए, जो प्रेम और बहुतायत का देश था, ब्लेसिंग्स का देश था, बाउंटी का देश था, वहां तक एंटर नहीं कर पाए, क्योंकि बीच की जो लिंकिंग वर्च्यूज थी, उनको जोड़ते हुए आगे नहीं बढ़ पाए, और इसीलिए विल्डरनेस में, इसीलिए जंगल में भटकते रहे, और भटकते रहे, और बैरननेस में खत्म हो, फल पैदा नहीं कर पाए कनान पे जाके, और कनान के फलों का मजा नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि पहले से लेके आखिरी वर्च्यू तक उसको लिंक करते हुए अपनी बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं किया। हम वैसे ना बने, उस पीढ़ी के समान इज़राइलियों के ना बने, तो खत्म हो गई जंगल में। यो पहली चीज़ है विश्वास, और याकूब की पत्री हमें इस बात को बताती है। दूसरा अध्याय और उसका 17 से 20, याकूब की पत्री दूसरा अध्याय और उसका 17 से 20, वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय और उसका 17 से 20, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, सुन रहे हैं आप, विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। 18वां पद, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। 19 पद, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर तू अच्छा करता है, वे दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते। आपके विश्वास को कंपेयर कर रहा है दुष्ट आत्माओं के विश्वास से, इसीलिए दुष्ट आत्माएं भागती हैं किसी के जीवन से, क्योंकि वो भी विश्वास करती हैं कि मसीह ही प्रभु है, और उसने बोल दिया तो जाना पड़ेगा छोड़ के। और वो विश्वास जब करती हैं, वैसा ही विश्वास यदि हम लेकर बैठे, बेकार है, कुछ फल नहीं ला पाएंगे उस विश्वास के द्वारा। विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। आपका विश्वास आपके कर्मों में प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर कर्म बेस्ड फिलॉसफी नहीं है, विश्वास बेस्ड फिलॉसफी है। विश्वास प्रीसीड करता है, कर्म बाद में आते हैं। कर्म से हमारा छुटकारा नहीं हुआ, विश्वास से हमारा छुटकारा। हमारा विश्वास मजबूत है, इसीलिए हम अच्छे काम करते हैं। हम अच्छे काम करके अपने उद्धार को नहीं पा सकते। आप समझ रहे हैं? सो विश्वास जरूरी है, और उसके बाद वो विश्वास सपोर्टेड होना चाहिए कर्मों से। आपके काम आपके विश्वास के अनुसार नहीं होते, इसीलिए आप फल नहीं लाते। आप और हम दुनिया को तो कहते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और ये सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन जब हम पैनिक होकर लोगों के सामने दुखी होकर रोते हैं और कहते हैं अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे ये महामारी जाएगी, कैसे हम बचेंगे, कैसे होगा, उस समय हमारे कर्म कुछ और बात कहते हैं। उस समय हम कुछ और बताते हैं, विश्वास कुछ और कहता, कर्म कुछ और कहता। ऐसा मत होने दीजिए। यदि दूसरे का फल लेकर आना है, यदि दूसरे के सामने टेस्टिफाई करना है, अंदर से वो विश्वास मजबूती से खड़ा होना चाहिए। बोल्डली प्रोक्लेम करिए, यीशु मसीह ही प्रभु है और वो आने वाला है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा, और मैं मर भी जाऊं तो इस विश्वास से डिगूंगा नहीं। मैं भी मर जाऊं, मेरे परिवार का कोई भी चला जाए, लेकिन इस विश्वास को मैं कभी इनकार नहीं कर सकता कि मसीह ही प्रभु है और वही बचाने वाला, अनंत काल के राज्य में ले जाने वाला है। प्रियो, मेरा विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ होता है। और यदि हम इसी में देखें, इसी के 21वें से आगे 2 उदाहरण दिए गए, उन लोगों के जिन्होंने विश्वास को कर्म से प्रूफ करके दिखाया। पहला उदाहरण एक व्यक्ति का, एक आदमी का है जो अब्राहम है, जिसके बारे में हम जानते हैं, और 21वें पद में लिखता है, जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ा दिया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरा? विश्वासियों का पिता कर्मों से धार्मिक ठहरा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास पहला वर्च्यू है, पहली क्वालिटी है जो कर्मों से सपोर्टेड होना चाहिए, जैसे इब्राहिम ने किया, कर्मों से धर्मी ठहरा। विश्वास की फाउंडेशन पे दूसरा चीज उसने रखी अपने कर्मों को, और विश्वास की फाउंडेशन डालकर हमें कर्मों के साथ आगे बढ़ना प्रियो। और कहता है कि उसने अपने कर्मों से सिद्ध किया। प्रियो, आगे हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण 25वें पद में मिलता है, याकूब की पत्री दूसरा अध्याय 25वां पद, राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा तो दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरी? विश्वास किया, और विश्वास को कर्म के द्वारा प्रूफ किया। निदान जैसे 26वां पद, देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। पहली वर्च्यू जो मेरे और आपके जीवन में होनी चाहिए,
वो है विश्वास। विश्वास, और विश्वास सपोर्टेड होना चाहिए कर्मों से। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 24वां पद। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 24वां पद बरनबास के बारे में बताता है, विश्वास से फल लेकर आए। विश्वास के द्वारा फलों को पैदा कर सकते हैं हम। विश्वास की वर्च्यू का फाउंडेशन डाल के फलों को प्रोड्यूस करने की तरफ पहला कदम हम बढ़ाते प्रियो। और यहाँ पर कहता है प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 24, क्योंकि वो एक भला मनुष्य था। बरनबास के लिए लिख रहा है, क्योंकि वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। बहुत से लोग प्रभु में आ मिले, और वो विश्वास के द्वारा भलाई के साथ बहुत से लोगों को अपने प्रभु के राज्य में लेकर आ गया। सो यू हैव टू लिंक योर फेथ विथ वर्च्यू। यहाँ पर क्या कहता है, 5वां पद, वापिस हमारी जो बेसिक रेफरेंस है उस पर चलते हैं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5वां पद, विश्वास पर सद्गुण। विश्वास का फाउंडेशन और उसके पे सद्गुण। सद्गुण जो है वो, उसका ट्रांसलेशन यदि और सिंप्लीफाइड किया जाए तो वो है भलाई। सद्गुण मतलब अच्छे काम, अच्छे विचार, अच्छे कर्म। आपका विश्वास का फाउंडेशन आपके कामों से सपोर्टेड होना चाहिए। लिंक कर दीजिए विश्वास को कामों के साथ। तो पहला फाउंडेशन विश्वास, और उसके ऊपर आपने सद्गुण को लिंक किया। विश्वास पर संयम बोलता है, बोलता विश्वास पे कौन सी ईंट रखनी है, सॉरी संयम नहीं, सद्गुण। विश्वास पे कौन सी ईंट रखनी है, सद्गुण। और सद्गुण का और सिंप्लीफाइड ट्रांसलेशन है अच्छे काम, भलाइयां। यहाँ बरनबास के बारे में अभी हमने पढ़ा, उसने अपने भले कामों से बहुत से लोगों को विश्वास मिले। बरनबास अपने भले कामों से बहुत से लोगों को ले आया। और मत्ती 5:16 में लिखा हुआ है कि तुम्हारे भले काम देखकर, तुम्हारे भले काम देखकर मनुष्य इस दुनिया के किसकी महिमा करे, परमेश्वर की। और जब उसकी महिमा करेंगे तो क्या उसके राज्य में शामिल नहीं होंगे? जब उसकी बड़ाई करेंगे तो क्या उससे प्रेम करना शुरू नहीं करेंगे? हमारे विश्वास के साथ हमारे भले काम जब लिंक होते हैं, हमारे विश्वास के साथ जब हमारे भले काम सपोर्ट करते हैं हमारे विश्वास को, तो हमारे भले कामों को देखकर हम फल लाना शुरू, लोग शामिल होना शुरू हो जाते, लोग खींचे चले आते। और 5:16 मत्ती में कहता है तुम्हारे भले काम देखकर, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि मैं तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करूं। प्रियो, मेरे विश्वास से और मेरे भले कामों को लिंक करके मैं कितने लोगों को मजबूर किया कि वो मेरे परमेश्वर पिता की बड़ाई करने पाए। कितने लोगों को मैं लेकर आया कि वो बड़ाई करने पाए। जरा सोच के देखिए पिछले जीवन में कितने लोगों ने मेरे परमेश्वर की बड़ाई की है मेरे भले कामों को देख। मेरा विश्वास मेरे भले कामों से सपोर्टेड। पहला ईंट जो रखा जाता फाउंडेशन पे वो है सद्गुण, विश्वास के ऊपर। दूसरी बात, दूसरी वर्च्यू, दूसरा क्वालिटी क्या कहता है, 5वां पद, अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। दूसरी ईंट जो आप फाउंडेशन स्टोन के ऊपर पहली ईंट रखते हैं सद्गुण, और सद्गुण के ऊपर दूसरी ईंट रखते हैं समझ, नॉलेज। इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी क्वालिटी है। बिना नॉलेज के, परमेश्वर की समझ के बिना कोई भी काम करने यदि उसके राज्य के लिए निकल जाएंगे, कोई फल नहीं ला पाएंगे। परमेश्वर की समझ मतलब यू हैव टू हैव अ ज़ील टू वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड विथ नॉलेज, राइट नॉलेज। परमेश्वर की समझ पहले डेवलप करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। यदि हम भले काम करने जा रहे बिना परमेश्वर की समझ, देखिए सद्गुण पे समझ रखना, सद्गुण पे समझ, भले कामों पे परमेश्वर की समझ का वर्च्यू रखना बहुत जरूरी है फल लाने के लिए। और यदि हम इसको नहीं कर रहे, सो वी आर हैविंग रॉन्ग ज़ील, रॉन्ग कन्विक्शंस। बहुत से कट्टरपंथी लोग दुनिया में हैं जो अपने नॉलेज, अपने कन्विक्शंस को थोप रहे हैं, दुनिया थोप रहे हैं। ऐसा करो नहीं तो गला काट देंगे, ऐसा करो, बोलो ये नारा लगाओ नहीं तो मार देंगे। ये कन्विक्शंस है, रॉन्ग कन्विक्शंस, ज़ील विदाउट राइट कन्विक्शंस। सही समझ नहीं होने के कारण एग्रेशन बहुत है, जैसे पौलुस में था। जब तक वो मसीह में नहीं आया, जब तक एनकाउंटर नहीं हुआ था, मसीहियों को खींच-खींच के मारता था, एग्रेसिव कन्विक्शंस थे, लेकिन बिना समझ के। हमारे कन्विक्शंस वैसे नहीं होने चाहिए। हम पकड़-पकड़ के लोगों को खींच के अंदर ना लाएं,
हम लोगों को पैसा देके ना लाएं, हम लोगों को लालच देके ना लाएं, हम गलत व्याख्या देके परमेश्वर की लोगों को ना लाएं, हम परमेश्वर को कोई मैजिशियन करके प्रेजेंट ना करें, हम लोगों को चंगाई देने का वादा करके परमेश्वर के राज्य में ना लाएं। इट इज अ रॉन्ग वर्च्यू। If you are going forward to show your good works without the knowledge of God, you are going in a wrong direction, you will be barren. बेकार रहेगा यदि छोटे-मोटे नकली फल लग भी गए, टूट जाएँगे, निकल जाएँगे, भाग जाएँगे। कोई फल ला नहीं सकते परमेश्वर के राज्य में यदि सद्गुण पे समझ नहीं है। So you have to have right understanding of the God, of the knowledge of God, so that you can have a right devotion with the right discretion. You have to have a right devotion with the right discretion. और यहाँ पर लिखा हुआ है, हम मत्ती 10:16 में पढ़ते हैं, एक बहुत फेमस वर्स है जो आप लोगों को आता है। आप वहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, सो सांपों की नाई बुद्धिमान समझदार, सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बने। सांपों की नाई बुद्धिमान बनने का मतलब है सही समझ परमेश्वर की आपको रखना है, भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले। भलाई के लिए बुद्धिमान बनना और बुराई के लिए इग्नोरेंट बनना है। यू हैव टू बी इग्नोरेंट टू द सिन। पाप के प्रति आपकी इग्नोरेंस जरूरी है उतनी ही जितनी भलाई के प्रति आपकी समझ जरूरी है। प्रियो, भलाई के लिए बुद्धिमान और नॉलेज के साथ, समझ के साथ भलाई करना जरूरी। रोमियो 16:19-20 में भी इसी बात को कंफर्म करता है। रोमियो 16:19-20 में कहता है, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बनो। हमारी समझ सही चीज के लिए होनी चाहिए। यदि हम बुराई को प्यार करते और सोचते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी समझ गलत। समझ का वर्च्यू हमारे जीवन में रखना है प्रियो, हमें इस चीज का समझ रखनी है। इसी 16:17 में लिखता है, रोमियो 16वां अध्याय और 17वां पद कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, जो देखिए एक उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा। किसी भी बात को मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं, कोई और नहीं, पर समझ की बात है। देखिए कितनी गलत समझ हमारे लोगों के बीच में है, कितनी गलत समझ है। यहाँ पर कहता है 17वें पद में, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, जो शिक्षा मसीह और वचन आपको देता है, उसके विपरीत कुछ शिक्षा यदि है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। ये समझ। जो शिक्षा तुमने पाई है उसके विपरीत यदि कोई शिक्षा आपको देता है, चाहे पास्टर हो, चाहे चर्च हो, चाहे बिशप, जो शिक्षा मसीह के फाउंडेशन के अगेंस्ट है, उस शिक्षा को ताड़ लिया करो और उससे दूर रहा करो। एक उदाहरण है प्रियो, यहोवा विटनेस का। एक ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, गलत समझ के साथ परमेश्वर के वचन के खिलाफ आपको प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। उनको ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। दूर रहो यहोवा विटनेस वालों से, क्योंकि इनकम्प्लीट डॉक्ट्रिन, रॉन्ग डॉक्ट्रिन लेके आपके पास आते हैं जो वचन के खिलाफ है। यही वर्च्यू है यहाँ पर जो बता रहा है दूसरे पत्रस में, अच्छे काम विद राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। सही समझ सद्गुण के ऊपर जरूरी है, नहीं तो अच्छे काम तो वो भी कर, पर उसके ऊपर का स्टोन गायब है, उसके ऊपर का वर्च्यू, लिंकिंग वर्च्यू गायब है। उनके जीवन से ऐसे बहुत से पंथ हमारे ही अंदर चल रहे हैं और इसीलिए हम फल नहीं ला रहे, इसीलिए हम बैरन हैं। देखना चाहते हैं और क्लियरली यहोवा विटनेस की बात कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय 10वां पद। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय और 10वां पद क्या कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आए, पतरस जानता था कि ये आएंगे आपके घर में, पतरस जानता था ऐसे लोग आएंगे आपके घर में। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, तो उसे घर में आने भी मत, ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। आप यहाँ पे कहेंगे, अरे ऐसे कैसे कर सकता हूं मैं, अभी तो सद्गुण सिखाया आपने, भले काम, अच्छे अच्छे, गुड 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 बुक में रहना है लोगों की, फिर मसीह का प्रेम कैसे प्रकट करेंगे। पतरस क्या कह रहा है भाई साहब, पतरस कह रहा है ऐसे लोगों को घर में घुसने मत दो और नमस्कार भी मत करो, दिखे तो दरवाजा बंद करो। और कौन सी बात उसके ऊपर लिखा हुआ है,
टाइम नहीं है इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं, पर वहां लिखा हुआ है जो मसीही के विरोध में बात करती, who do not accept Jesus as God, who do not accept Christ as your savior, they are useless. People have no linking virtue of the knowledge of God and the good works. Only by good works we cannot be saved. You have to have a right understanding linked to your good works. अच्छा मैसेज, अच्छे एलिक्वेंट स्पीकर्स हो सकते हैं आप, लेकिन परमेश्वर की समझ के बिना यदि कोई भी बात कहते हैं, रिजेक्टेड है मेरी नजर में, क्योंकि वचन मुझसे कहता है रिजेक्ट कर दो। सद्गुण पे समझ जरूरी है प्रियो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मसीह की शिक्षाओं के विपरीत कोई शिक्षा यदि है, रिजेक्ट कर दीजिए। बाद में पढ़ लीजिएगा इसको क्या शिक्षा थी। ओके, तीसरी बात, तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में सीखने के लिए, जो फल लाने के लिए जरूरी है, वो कहता है 6वें पद में, 5वें पद के आखिरी में, और सद्गुण पे समझ, और 6वें पद की बात कहता है नॉलेज पे कौन सी चीज जोड़ना है, समझ पर संयम। वाह, वंडरफुल लिंक्स। वचन फुल प्रूफ ऑफ परफेक्ट है। इन लिंकिंग वर्च्यूज को करके देखिए एक बार, परमेश्वर के अनुग्रह से आप इतने फल लेकर आएंगे कि आदर के साथ उसके राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। समझ पे संयम जरूरी है। नॉलेज यदि परमेश्वर का सही है और संयम नहीं है, संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल। सो अनदर वर्च्यू इज नॉलेज। इफ यू हैव नॉलेज विदाउट सेल्फ कंट्रोल, if there is no self control on your knowledge, then you are going to be a stumbling block for others rather than bringing forth fruits. फल लाने की जगह आप ठोकर का कारण बनते हैं वचन। यदि समझ पे संयम नहीं है, मेरी समझ बहुत मजबूत है परमेश्वर के वचन में, इस समझ का इस्तेमाल मैं कैसे करता हूँ, इस नॉलेज को कैसे अपनी लाइफ में मैं यूज करता हूँ, यह किसी के लिए ठोकर का कारण भी बन सकती है। मेरी ये फ्रीडम, मेरे नॉलेज को एक्सरसाइज करने की ये फ्रीडम बहुत से फलों को रोक सकती है परमेश्वर के राज्य के लिए। जानते हैं आप? देखिए जल्दी से कैसे। पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय पहला पद, पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय पहला पद कहता है, अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। देखिए पौलुस यहाँ पर शुरुआत कर रहा है उस वर्च्यू से जो उसके बाद आपको कुछ और जोड़ना है। अभी हमने नॉलेज की बात की, पौलुस कह रहा है मैं जानता हूं कि तुमको नॉलेज है, यू हैव राइट नॉलेज, बट इट इज नॉट लिंक्ड टू द राइट वर्च्यू। अगली क्वालिटी से सही लिंकेज नहीं है। क्या कहता है, जब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, पर ज्ञान एक गड़बड़ करता है। ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। आगे क्या कहता है, इसी का यदि और आगे चले, जल्दी से टाइम बचाते हुए 7वें पद में आ जाते हैं। 7वें पद में देखिए क्या कहता है, परंतु सबको यह ज्ञान नहीं है। आपके पास अच्छा नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है, पर बाकी मसीहियों के पास वो नॉलेज नहीं है। इसलिए नॉलेज को लिंक करना है सेल्फ कंट्रोल से। यदि नॉलेज को सेल्फ कंट्रोल से लिंक नहीं किया तो ठोकर का कारण है उनके लिए जो अल्प विश्वासी हैं, जो विश्वास में कमजोर है, जो अभी अभी आए हैं। मूर्तों के सामने बलिदान की हुई वस्तु को हम प्रार्थना करके खा सकते हैं, ये मेरा नॉलेज है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। प्रार्थना के द्वारा हर वस्तु शुद्ध हो जाती है। कोई भी बलिदान की हुई वस्तु, प्रसाद, कोई भी चीज यदि आपके सामने लेकर आता है, आप प्रार्थना करके खा सकते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ये नॉलेज है, एकदम सही नॉलेज। कोई भी वस्तु जो आपके मुंह से अंदर जाती है आपको अशुद्ध नहीं करती, राइट? ये नॉलेज है। बट ये नॉलेज विदाउट सेल्फ कंट्रोल यदि मैं एक्सरसाइज करता हूं तो दूसरे के लिए ठोकर का कारण बनता हूं। आगे सिखाता है 7वें पद में, परंतु सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। देखिए बहुत ही समय कम है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, पर आप समझते होंगे। यहां तक 9वें पद में वार्न करता है पौलुस कुरिन्थियों की चर्च को, परंतु चौकस रहो, अलर्ट रहो। तुम्हारा नॉलेज तो सही है बट लिंक्ड नहीं है सही वर्च्यू ऑफ सेल्फ कंट्रोल से। सेल्फ कंट्रोल से लिंक नहीं है आपका नॉलेज। कहते चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता, ओ मेरा नॉलेज, आई एम राइट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, मैं कुछ गलत कर रहा हूं कि बताइए। नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन नेक्स्ट वर्च्यू लिंक नहीं हुई सेल्फ कंट्रोल।
आपकी स्वतंत्रता, आपकी स्वच्छंदता किसी के लिए ठोकर का कारण बन सकती है, पर आप उसके लिए नहीं बुलाए गए। आप फल लाने के लिए बुलाए गए, फलों को बाहर निकालने के लिए नहीं बुलाए। राइट? सो आपकी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना हो जाए। अभी लॉकडाउन पीरियड पिछले साल बड़ा टाइट था, बहुत टाइट था। इतना टाइट था कि 1.5 महीने तक लोगों को मटन, मच्छी, मुर्गी नहीं मिली खाने। मेरा खाना-पीना किसी के लिए ठोकर का कारण बन सकता है। भाइयों-बहनों, मेहरबानी से अपने परमेश्वर को शर्मिंदा ना करें। लोग चोरी करके ब्लैक में मटन मँगा रहे हैं। मसीही कंपाउंड्स, जो मिशन कंपाउंड्स कहते हैं, हिंदुस्तान के कई शहरों में है, बदनाम हो गए इस बात के लिए, जो ₹200 का चिकन ₹600 में खरीद रहे हैं क्योंकि रह नहीं सकते 1 महीना बिना चिकन। मेरा खाना और पीना मुझे परमेश्वर के नज़दीक नहीं लाता, लेकिन दूसरे को ठोकर का विदाउट सेल्फ कंट्रोल माय नॉलेज हैज़ गॉन वेस्ट। मेरा नॉलेज वेस्ट हो गया। पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने क्या गवाही छोड़ के जा रहा हूँ मैं। हिंदू मटन बेचने वाला मसीही कंपाउंड की बात बताता है बाहर जाकर, "अरे भाई साहब, वो लोग नहीं रह सकते, आप तो रह लोगे। आप तो खा-पी के चला लोगे कुछ भी, लेकिन वहाँ वाले नहीं रह सकते, वो इतना ज़ोर डाल रहे हैं, इतना प्रेशर डाल रहे हैं, लॉकडाउन में पास नहीं है, फिर भी जाता हूँ चोरी-छुपे 6 बजे सुबह, क्योंकि इतना प्रेशर है, कुछ भी पैसे ले लो पर दे दो।" प्रियो, इसी का आखिरी जो पद है, वो इस बात को बताता है। इसी बात को जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, यही बात वचन में लिखी हुई 13वें पद में। क्या कहता है? इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, भोजन यदि मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से माँस ना खाऊँगा। पौलुस चैलेंज कर रहा है, क्या आप कर सकते हैं ऐसा चैलेंज? मैं माँस को छोड़ दूँगा यदि मेरे माँस खाने से मेरा भाई ठोकर खाए। मैं किसी रीति से माँस ना खाऊँगा, ना हो कि मैं अपने भाई का ठोकर का कारण बनूँ, लेकिन हम बन गए। हम बन गए प्रियो, दुःख की बात है, हम में से बहुत से लोगों की ठोकर का कारण बन गए। उनका ये थॉट एंडोर्स्ड हो गया, पक्का हो गया कि ये मसीह बस इसी के लिए खाने-पीने की। पीते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, यही इनका रिलिजन है, यही इनकी थॉट्स, यही इनका शिक्षाएँ। प्रियो, कैसे फल लाएँगे हम, यदि इस प्रकार से ज़िंदगी जिएँगे? ये वर्च्यूज़ सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, संयम, संयम हमारी ड्रेस में, हमारे पहनावे में, संयम हमारे खाने-पीने में, संयम हमारी लैंग्वेज में, व्हाट काइंड ऑफ फिल्दी जोक्स वी थ्रो एट ईच अदर, व्हाट काइंड ऑफ गॉसिप्स वी आर इन्वॉल्व्ड इन, किस टाइप की गॉसिपिंग में हम शामिल हैं। हमारा सेल्फ कंट्रोल वहाँ एक्सरसाइज नहीं होता, हमारा नॉलेज तो सही है, बट सेल्फ कंट्रोल नहीं। सेल्फ कंट्रोल नहीं, हमारे मोबाइल में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारा क्या सेल्फ कंट्रोल है? वेदर वी आर एक्सरसाइजिंग दिस वर्च्यू, ये क्वालिटी हमारी 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 जीवन में है? क्या हमने इसको, इस क्वालिटी को डाला उस दूसरी क्वालिटी पे? चौथा, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, समय खत्म हो रहा है। 5 मिनट में, 7 मिनट में हम 3 को समराइज़ करेंगे। 4th, सेल्फ कंट्रोल विदाउट पेशेंस। 6वां पद, संयम पर धीरज। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बोले संयम और धीरज तो एक ही बात है। एक बात नहीं है। संयम इज सेल्फ कंट्रोल एंड धीरज इज पेशेंस। पेशेंस, पेशेंस क्या है? पेशेंस इज योर एटीट्यूड। पेशेंस इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द विल ऑफ गॉड एंड नॉट माय विल। मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। आज ही किसी को ट्रैक्ट बांटा और कल ही उसको चर्च में पकड़ के लाना है। नो पेशेंस। आज ही परमेश्वर का के लिए किसी के लिए प्रार्थना की, कल ही उसकी चंगाई देखना। आज ही किसी को हमने कुछ शेयर किया, कल या परसों तक आना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरे दिन हम मुंह फुला लेंगे। नो धीरज, नो पेशेंस। ये चौथी वर्च्यू, चौथी क्वालिटी बहुत जरूरी है, जो फल लाने के लिए धीरज रखती है, धीरज रखना सिखाती है प्रियो। और इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा हुआ 10वें अध्याय के 36वें पद में, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। 10:36 इब्रानियों 10:36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। अरे और इससे ज्यादा क्लियर क्या चाहिए? ये पतरस की बात को इब्रानियों में कितना क्लियर कंफर्म किया। एक पतरस से लिखने वाला, एक इब्रानियों का लेखक, अलग अलग। पतरस कह रहा है यहाँ पे कि सद्गुण पे समझ और समझ पे संयम और संयम पे धीरज होना जरूरी है। और यहाँ इब्रानियों कहता है धीरज धरना अवश्य यदि फल चाहिए। तुम्हें प्रतिज्ञा का, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। 37वां पद, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है,
मालूम था, ये समय आ गया, 2000 साल निकल गए, शायद कुछ और वर्ष बचे हों, शायद कुछ महीने बचे हों, कुछ दिन बचे हों, इन्हीं में फल लाना है। थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। यहीं पे लिखा है, कहीं और से नहीं पढ़ रहा हूँ प्रियो, यहीं पे लिखा, देर ना करेगा और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। 39वां पद, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। प्रियो, यदि हम होल्ड ऑन करते हैं टिल द एंड, हम धीरज रखते हैं, रिलैक्स्ड सेल्फ कंट्रोल के साथ, धीरज के साथ, अपनी नहीं परमेश्वर की इच्छा पे छोड़ते, प्रार्थनाओं में नित्य लगे रहते, धीरज रखते, क्लेश में स्थिर रहते, ये हमारे धीरज की वर्च्यू को बताता है। बहुतायत की प्रतिज्ञाओं का फल लेकर आता है। हमारे फल इसलिए नहीं आते क्योंकि हम पेशेंट नहीं है, इम्पेशेंट, धीरज नहीं है हमारे अंदर, रिएक्ट करते हैं, इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, और इसीलिए हमारे अंदर ये बात नहीं। आगे बढ़ते जल्दी से पांचवी बात कहता है धीरज पर संयम पर धीरज पर भक्ति। धीरज के ऊपर एक भक्ति चाहिए, गॉडलीनेस। गॉडलीनेस इज टू बी लिंक्ड विद योर पेशेंस। ओके, पेशेंस while punished for fruits. That is the patience. And godliness is what? Godliness is your bhakti. ये आपकी भक्ति है, जो धीरज आपको रखते रखते उस भक्ति से लिंक करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परसिक्यूशन आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर की भक्तिमय जीवन से विमुख नहीं होऊंगा। मेरा धीरज मेरी भक्ति के साथ लिंक। पहला पत्रस जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसी का दूसरा अध्याय, सॉरी पहला नॉट दूसरा, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 20वां पद। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 20वां पद कहता है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता। आप जो धीरज धर रहे हैं ना, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए मत धरिए, पर भक्ति के साथ लिंक। आपका धीरज परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए होना चाहिए। सो धीरज यदि भक्ति से भरा हुआ नहीं है, यदि धीरज भक्ति के मोटिव के साथ नहीं है, तो आप फल नहीं ला पाएंगे। आपके फल लाने के लिए जरूरी है कि आप भक्ति पर धीरज पर भक्ति रखना सीखे। 21वां पद कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। देखिए बार बार कहता है, यू आर कॉल्ड फॉर दिस, यू हैव बीन कॉल्ड, यू आर अपॉइंटेड फॉर दिस। इसके लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके चिन्हों पर चलो। और 22 ये मसीह को फॉलो करने के लिए बताता है। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। ये बड़ा खतरनाक हिस्सा है। प्रियो, गाली के बदले में गाली। हम लोग धीरज तो धरते हैं, पर हमारी टंग हमारे धीरज को फेल कर देती है। हमारी भक्ति, मसीह के समान बनने की भक्ति वहां पे दिखती नहीं है। जानते हैं आप क्या कहते हैं मालूम है? यदि हमारे ऊपर कोई अत्याचार होता है, कोई हमें बुरा भला कहता है, यदि कोई हमें गाली देता है, तो हम क्या कहते हैं? हम गाली नहीं देते, पर दे देते हैं। हम क्या कहते हैं? मैंने रोक रखा है अपने आप को, नहीं तो अभी बता देता, है ना? धीरज तो रखे हैं, पर गॉडलीनेस नहीं है, कोई भक्ति नहीं। अरे ये समझता क्या है अपने आप को? मैं चुप हूँ किसी कारण से, नहीं तो मैं देख लेता। अरे तो फिर चुप क्यों हो भाई? बोल ही दो ना क्या? इतना बोल दिया तो ये भी बोल दीजिए। व्हाट गॉडलीनेस यू आर कैरिंग विद यू? क्या भक्ति लेकर चल रहे हैं? मसीह गाली के बदले में गाली नहीं देता था, पर हम गाली के बदले में गाली देकर भी नहीं देकर भी दे देते, है ना? ये हमारा धीरज नहीं है। धीरज हैज टू बी लिंक्ड विद गॉडलीनेस। छठवीं बात, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। छठवीं बात, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। भक्ति, 7वां पद, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम। 7वीं बात। छठवीं बात, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20 और 21। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20 और 21 जल्दी से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। 21वां पद, और उससे हमें आज्ञा मिली है कि जो अपने परमेश्वर से प्रेम रखता वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। और मत्ती 5वें अध्याय के 23वें पद में क्या लिखा हुआ है? जब तू वेदी पर भेंट लेकर आए
तो यदि तेरे मन में तेरे भाई के विरोध में कुछ है, तो पहले जाकर उससे मिल। प्रियो, हमारी भक्ति, देखिए भक्ति लिंक हो रही है भाईचारे से। हमारी भक्ति बेकार हो जाती है यदि उस पे भाईचारे की, प्रीति की वर्च्यू हमने लिंक नहीं की। दिस इज अनदर लिंकिंग ब्रिज। ये लिंक ज़रूरी है। आपको पता है एक मज़े की बात कोई बता सकता है, मैं चलिए समय नहीं है, मैं ही बताता हूँ। आपको पता है हम इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? हमारे विरुद्ध किसी ने अपराध किया है। यहाँ पे ये लिखा है मत्ती 5:23 के आगे पढ़ेंगे तो वहाँ ये लिखा है यदि तेरे मन में तेरे भाई के विरोध में कुछ है, मतलब मैं पापी हूँ, आई एम गिल्टी, मैंने कुछ गलत भावना रखी, मैंने किसी से झगड़ा किया, मैंने बुरा-भला बोला अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, तो मुझे जाके मेल-मिलाप करना है। अगर उसने कुछ गड़बड़ किया मेरे खिलाफ, सुनिएगा ध्यान से, यदि मेरे भाई ने मुझे गाली दी है, डाँटा है, मारा है, बहुत गंदा-गंदा बोला और फिर मैं प्रार्थना करने आया, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रार्थना करने के पहले मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा, प्रभु उसको भेज दे ताकि मेल-मिलाप हो जाए, है ना? मैं यही बोलूँगा, प्रभु देख उसने इतना बुरा-भला बोला था, मैंने तो नहीं बोला कुछ भी, मेरी तो गलती नहीं है, लेकिन उसको भेज दे, वो आता नहीं है, आ जाए तो अच्छा है, मैं मेल-मिलाप कर लूँगा, मेरी भाईचारे की प्रीति बनी रहेगी। ऐसा है वचन में? आप जानते हैं वचन क्या कहता है? वचन कहता है यदि तेरे भाई ने तेरे खिलाफ कुछ किया है, तो भी तुझको जाना है। आप समझ रहे हैं? भाईचारे की प्रीति वन साइडेड नहीं होती प्रियो। आपके भाई ने यदि आपके खिलाफ कुछ किया है, गलत वो है, पर जाना आपको। दिस इज़ भाईचारे की प्रीति। यदि देखना चाहते हैं कन्फर्म, तो मत्ती 18:15 में देख लीजिए। मत्ती 18:15 में। आखिरी बात है, इसके बाद खत्म करेंगे। मत्ती 18:15 अंडरलाइन कर लीजिए। उन लोगों को समझाने के लिए जो गलत समझ रहे हैं, उनको भी समझाइए और खुद भी समझिए। यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे, 18:15 यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो मुँह फुला के मत बैठ जा। क्या कहता है? तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। इसका मतलब है यदि तू नहीं गया तो तूने अपने भाई को खो दिया। भाईचारे की प्रीति की जो जो वर्च्यू है ना, वो आसान नहीं है। परमेश्वर का रास्ता दुनिया के रास्ते के समान नहीं है। प्रियो, हम परमेश्वर के अनुसार चलने वाले, उसका रास्ता हमको कहता है यदि तेरे भाई ने तेरे खिलाफ भी कुछ किया है तो यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव एंड गो आउट बिफोर यू प्रे, बिफोर यू ब्रिंग ऑफरिंग्स इन द हाउस ऑफ लॉर्ड। परमेश्वर के सामने आने से पहले जा और जाकर उसको समझा।